नमस्ते दोस्तों, शैलीज किचन में आपका स्वागत है। आज हम वाइट कंपाउंड को यूज कर एक बहुत ही अच्छी सी रेसिपी बनाएंगे। इसके लिए यहाँ पर मैंने मोर्डे का जो वाइट कंपाउंड है ये लिया हुआ है। आप चाहें तो आप इसे किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, लेकिन मैंने मोर्डे का यूज किया है। ये यहाँ पर मैंने लगभग 100 ग्राम के करीब जो है चॉकलेट ले लिया है वाइट कंपाउंड। आपको जितनी भी क्वांटिटी में से बनाना हो आप उतनी चॉकलेट ले सकते हैं। अब हम चॉकलेट को बारीक बारीक पीसीज में कट कर लेंगे, क्योंकि हमें चॉकलेट मेल्ट करनी है तो हमें पीसीज बारीक बारीक ही रखने पड़ेंगे। ज़्यादा बड़े बड़े पीसीज हम नहीं रखेंगे। छोटे छोटे पीसीज रखने से हमारी जो चॉकलेट है वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगी और जो हम रेसिपी बना रहे हैं वो बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी। अब मैं अपनी चॉकलेट को अच्छे से बारीक बारीक कट कर लेती हूँ। अब हमने चॉकलेट को छोटे छोटे पीसीज में कट कर लिया है। बहुत ज़्यादा बड़े पीस नहीं रखेंगे, अगर कोई बहुत ज़्यादा बड़ा पीस हो तो हम उसे कट कर लेंगे। और अब हम चॉकलेट को मेल्ट कर लेंगे। मेल्ट करने के लिए या तो आप डबल बॉयलर पे मेल्ट कर सकते हैं। नीचे गर्म पानी रखिए, ऊपर कांच का बाउल रख दीजिए और अपनी चॉकलेट को चलाते हुए मेल्ट कर लीजिए। या माइक्रोवेव में मेल्ट कर सकते हैं। माइक्रोवेव में 10-10, 20-20 सेकेंड रखते हुए हम अपनी चॉकलेट को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा देर हमें एक साथ चॉकलेट नहीं छोड़नी है माइक्रोवेव में, नहीं तो हमारी जो चॉकलेट है वो जल भी सकती है। इसलिए हम कुछ सेकंड माइक्रोवेव चलाएंगे, तब अपनी चॉकलेट को मेल्ट करेंगे। मैं चॉकलेट को माइक्रोवेव में मेल्ट कर रही हूँ। अब हमारी जो चॉकलेट है वो मेल्ट हो गई है और अभी हम इसे लगातार इसी तरह चलाते रहेंगे ताकि इसमें जो भी चॉकलेट के छोटे छोटे पीसीज हों वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। हमारी चॉकलेट में कोई भी पीसीज नहीं रहने चाहिए। यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है तो मैं इसके नीचे एक गर्म पानी का बाउल रखूँगी ताकि हमारी जो चॉकलेट है वो जल्दी जमे नहीं तो ये बहुत ही जल्दी जमने लग रही है और तो हमें इससे काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम इसके नीचे एक पानी का बर्तन रख देंगे। हमारी जो चॉकलेट है उसमें से लगभग सारे जो मोटे मोटे चॉकलेट के पीसीस थे वो मेल्ट हो गए हैं। एक बार मैं इसे और 10 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर लेती हूँ तो हमारी जो चॉकलेट है वो बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। अब मैंने अपनी चॉकलेट के बाउल को एक गर्म पानी के बाउल के ऊपर रख दिया है। ये मैंने डब्बी वाले मोल्ड लिए हैं जिससे हम फिलिंग वाली चॉकलेट बनाकर तैयार करते हैं। आज हम इस फिलिंग को भरकर चॉकलेट तैयार करेंगे। ये बबल गम फ्लेवर है तो हम अपनी चॉकलेट में बबल गम फ्लेवर को ऐड कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पर जो 1-2 ड्रॉप है वो बबल गम फ्लेवर के डाल रही हूँ और इसको हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमारा फ्लेवर है वो हमारी चॉकलेट में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हमारा फ्लेवर हमारी चॉकलेट में अच्छे से मिक्स हो गया है। अब जो हमारे ये मोल्ड हैं हम इन्हें ले लेंगे और एक स्पून की हेल्प से हम इनमें चॉकलेट को जो है वो फिल कर देंगे। आप चाहें तो आप एक पाइपिंग बैग में भरकर भी चॉकलेट को मोल्ड में फिल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ स्पून से ही फिल कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा ऊपर तक हमें फिल नहीं करनी है, थोड़ी थोड़ी ही चॉकलेट डालनी है ताकि हमारा जो मोल्ड है वो अच्छे से कवर हो जाए और हमारी जो चॉकलेट है वो बाहर भी ना निकले। एक बार हम इसको अच्छे से टैप कर लेते हैं। और जो साइड में निकल गई है उसे हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे। इसी तरह मैं अपने जो हमारे और चॉकलेट बची है उससे मोल्ड को भर लेती हूँ। अब हमने जो हमारी चॉकलेट थी बबल गम फ्लेवर की उसे मोल्ड में डाल लिया है।
और जो भी हमारी चॉकलेट बाहर निकल रही है उसे हम टिश्यू पेपर से क्लीन कर देंगे, ताकि हमारी जो चॉकलेट है वो अच्छे से डीमोल्ड हो जाए। और जो थोड़ी सी चॉकलेट हमारी बच गई थी वो मैंने इस तरह के मोल्ड में डाल दी है। आप चाहें तो सिलिकॉन का मोल्ड भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर चाहें तो ये पीवीसी वाले मोल्ड भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इन्हें थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे, ताकि हमारी जो चॉकलेट है वो अच्छे से सेट हो जाए। अब मैंने ये थोड़ी सी चॉकलेट जो है अलग रख ली थी, इसे भी हम बाउल को ऊपर रख लेंगे और इसकी गर्माहट से हम इसको अच्छे से मेल्ट हो जाने देंगे। जो दूसरी चॉकलेट है वो रसमलाई फ्लेवर की बना रहे हैं। जब तक हमारी चॉकलेट मेल्ट हो रही है तब तक हम थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ये कुछ केसर के धागे हैं, ये डाल दिए हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपकी इच्छा ना हो तो आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं, और अगर आपकी इच्छा हो तो आप इन्हें डाल सकते हैं। थोड़े थोड़े से मैंने यहाँ पर जो है केसर के धागे डाल दिए हैं, जिससे हमारी जो चॉकलेट है वो देखने में बहुत ही अच्छी लगेगी। और कुछ यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स ले रखे हैं कट कर कर। ये काजू, पिस्ता और बादाम है, ये भी थोड़े थोड़े से मैं यहाँ पर डाल दूँगी, ताकि जब हमारी चॉकलेट निकल कर बाहर आएगी तो वो बहुत ही अच्छी लगेगी देखने में। थोड़े थोड़े से हम ये यहाँ पर डाल देते हैं इस तरह से। और अब ये मैंने यहाँ पर जो रोज़ पेटल्स आती हैं ड्राई वाली वो ले रखी हैं, और थोड़ी थोड़ी सी हम ये डाल देते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ी थोड़ी सी ही हम डालेंगे, जिससे हमारी चॉकलेट देखने में बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव लगेगी। ये हमने यहाँ पर डाल दिया है। अब हम अपनी चॉकलेट को मेल्ट हो जाने देते हैं। अब जो हमने चॉकलेट अलग निकाल के रखी थी वो भी मैंने अच्छे से मेल्ट कर लिया दोबारी बार, क्योंकि ये जम गई थी। अब हम इसमें ये रसमलाई का जो एसेंस और कलर है, कलर मिस्ट का है ये हम बिल्कुल 1 ड्रॉप ही डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि हमारी जो चॉकलेट है वो बहुत ही कम है। यहाँ पर मैंने रसमलाई का जो फ्लेवर है वो चॉकलेट में ऐड कर लिया है, और इसमें कलर भी है, तो हमें अलग से कलर डालने की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैंने नीचे गर्म पानी का बाउल रखा हुआ ही है, ताकि हमारी जो चॉकलेट है वो अच्छे से मेल्ट रहे और एकदम जमे नहीं। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारी चॉकलेट में रसमलाई का कलर और फ्लेवर दोनों अच्छे से आ जाए। अब हमारी जो रसमलाई का कलर और फ्लेवर है वो चॉकलेट में अच्छे से आ गया है। और अब हमने अपना मोल्ड ले लिया है, जिसमें हमने पहले से ही ड्राई फ्रूट्स डालकर रखे हुए हैं। अब हम अपनी चॉकलेट को उस पर अच्छे से फिल कर देंगे। सर्दियों में हमें ये काम थोड़ा जल्दी ही करना पड़ता है, ताकि हमारी जो चॉकलेट है वो अच्छे से मोल्ड में सेट हो जाए। अगर हम ज़्यादा देर करेंगे तो हमारी जो चॉकलेट है वो बाहर ही सेट होने लगेगी, और हमें चॉकलेट बनाने में ज़्यादा दिक्कत होगी। इसलिए हम फटाफट ये काम को कर लेते हैं। अब मैंने चॉकलेट जो है वो मोल्ड में डाल दी है, और अब हम इसे हल्का हल्का सा टैप कर देते हैं। हमने रसमलाई फ्लेवर की जो चॉकलेट थी उसे भी मोल्ड में डाल दिया है और थोड़ा सा टैप कर दिया है। मेरी जो चॉकलेट है वो थोड़ी सी कम रह गई है, इसलिए बहुत अच्छे से नहीं फैली है। हमें इस तरह से फैलानी है और इसको थोड़ा सा टैप कर देना है। और अब हम इसे भी सेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। हमें फ्रीजर में नहीं रखना है, फ्रिज में ही रखना है। अब हमारी जो चॉकलेट है वो अच्छे से सेट हो गई हैं, और अब हम इन्हें धीरे से निकाल लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी हमारी जो है बॉक्स बनकर तैयार हुआ है, और ये ऊपर इसकी कवरिंग है। इसे हम इस तरह से बंद कर देंगे तो हमारी फिलिंग वाली चॉकलेट जो है वो बनकर तैयार हो जाएगी। मैं यहाँ इन्हें एक प्लेट में रख देती हूँ। इसी तरह हम जो ये दूसरी वाली चॉकलेट है इसे भी डीमोल्ड कर लेंगे। ये देखिए ये बबल गम फ्लेवर की चॉकलेट मैंने सिंपल बनाई थी, इसमें हम कोई फिलिंग नहीं करेंगे। मेरी पूरी किचन में बहुत ही अच्छी जो है वो बबल गम फ्लेवर और रसमलाई फ्लेवर की महक आ रही है। और जो ये हमने रसमलाई चॉकलेट बनाई थी ये भी इस तरह से हमारी बनकर तैयार हो गई है।
अब हमने अपनी सारी चॉकलेट को एक प्लेट में रख लिया है। अब जो हमने बबल गम फ्लेवर की चॉकलेट बनाई है उसमें हम ये क्रंची बबल गम फिलिंग जो है ये भरेंगे। इसके लिए मैंने एक बाउल में जो है ये फिलिंग निकाल ली है और थोड़ी थोड़ी सी फिलिंग जो है हम इनमें इस तरह से भरते जाएंगे। ये हमने 4 बॉक्स बनाकर तैयार करे थे और चारों में हमने बबल गम की जो फिलिंग है वो भर ली है। अब इनको ऊपर से सील करने के लिए मैंने ये थोड़ी सी मेल्टेड चॉकलेट ले ली है और इस पर हम इसे इस तरह से लगा देंगे और हम इसको इसके ऊपर लगाकर अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि जो हमारी उसका ऊपर का कवर है वो अच्छे से फिक्स हो जाए। ये देखिए हमने सारे इनको फिक्स कर दिया है। कितने अच्छे हमारे छोटे छोटे से बॉक्स बनकर तैयार हो गए हैं। आप इन्हें चाहें तो किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। ये देखिए अब मैं इनको पैक कर देती हूँ। अब हमारी जो चॉकलेट है वो तैयार हो गई है और अब हमें इसे स्वेटिंग से बचाने के लिए हम इस तरह के जो ये बाज़ार में चॉकलेट को रैप करने के फॉइल आते हैं इनमें अपनी चॉकलेट को रखकर अच्छे से पैक कर लेंगे इस तरह से। अगर आपके पास ये ना हो तो आप एल्यूमिनियम फॉइल में भी इनको पैक कर सकते हैं ताकि इसमें स्वेटिंग ना आए। ये इस तरह से ऊपर से हम थोड़ा सा इसको फिनिशिंग दे देंगे ताकि हमारी जो चॉकलेट है उसका डिज़ाइन अच्छे से दिख जाए। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसे एल्यूमिनियम फॉइल में भी पैक कर सकते हैं। ये इस तरह से हम इसको एल्यूमिनियम फॉइल में भी अच्छे से पैक कर सकते हैं ताकि हमारी जो चॉकलेट है वो ख़राब नहीं होगी और ये अच्छी बनी रहेगी। अब हमारी जो सारी चॉकलेट है वो अच्छे से पैक हो गई है। इससे हमारी चॉकलेट पर स्वेटिंग नहीं आएगी और हमारी चॉकलेट लंबे समय तक ठीक बनी रहेगी। लीजिए तैयार है फ्लेवरफुल चॉकलेट। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।